हमारे सॉफ्टवेयर ने कैसे काम किया उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी हम करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि क्या करना है अपने को। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, जैसे कि अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से प्ले कर रहा हूँ बैक पिछले दिन के, यहाँ से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है, प्ले करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, उसके बाद सेल आया है, फिर सेल में मैंने एंट्री किया है, और फिर बाय है, बाय में एंट्री करके एग्जिट हो गया, फिर सेल में वापस एंट्री ले लिया। तो ऐसे पोजीशन में हमको तुरंत बाय, सेल आया तो सेल, बाय आया तो बाय, फिर सेल आया तो सेल, इसमें रहना है। तो उसके बाद का जो रैली जो भी मिलता है हम मिस नहीं करेंगे, और हमको स्ट्रिक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। तो उसके बाद देखिए तो ये 2 में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, लेकिन नेक्स्ट में हमने पूरा रैली कैप्चर किया। अब क्या हो गया, जैसे ये 23 तारीख को 1:20 पे यहाँ तक का पूरा रैली हमको मिल गया, यहाँ तक का 200 का रैली। हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट में किसी को स्टॉप लॉस भी लगा रहेगा, किसी को लॉस भी हो रहेगा, या किसी को प्रॉफिट भी है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, जिसका जैसा एंट्री स्पीड में होता है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसके बाद का जो ये रैली है ये वाला, तो हमने पूरा कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह हमको हर सिग्नल को ट्रेड करना है, चाहे वो कितना भी नज़दीक आए या नहीं आए। ओके, लेकिन और स्ट्रिक्टली 5 मिनट को फॉलो करो। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया 200 पॉइंट। अब ये लास्ट सिग्नल हमारा सेल है, इसका मतलब मार्केट 70% ये गैप डाउन ही ओपन होगा। ठीक है, तब प्ले करके देखते हैं। तो प्ले किया तो ये क्या हो गया, ये फ्लैट ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल एकदम बड़ी बन गई। अगर जब भी फर्स्ट कैंडल ऐसी बड़ी बनती है, जैसे कि ये देखो कितना है 104 पॉइंट की कैंडल है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब फर्स्ट कैंडल जब भी फर्स्ट कैंडल बने, सेकंड कैंडल देखो उसके, ये फर्स्ट कैंडल जो बना है इसका 70% तो वो रिकवर करना चाहिए, यहाँ तक तो वो रिकवर करना चाहिए इधर तक, तब जाके हम सेल का एंट्री वापस ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर यहाँ पे सेल का एंट्री बना है, सेल का पीछे का ये भी रैली भी चालू है, यहाँ पे सेल एंट्री बना, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो अगर ये देखो ये सेल में ही अभी तक इसने इसको क्रॉस नहीं किया, ये यहाँ पे ही है, लेकिन इधर से इधर तक जाने तक अपना फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसके लिए क्या करना है, अगर फर्स्ट आपका जो भी कैंडल है बड़ा बनता है, अगर ऐसा बड़ा कैंडल बनता है तो उसको 70% रिकवर होने तक का वेट करिए, 70% तक का, क्योंकि फिर क्या है बाकी 30% अगर वो वापस नीचे जा रहा है तो आपका फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो जाता है। अब 70% इसने रिकवर कर चुका है, तो ये 100 पॉइंट था और यहाँ से यहाँ तक का इसका 70% हो गया। लेकिन हमको एंट्री कभी लेना है रेड वाले इस पे कैंडल पे, तो ये रेड वाला कैंडल बन गया। अब यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर जाता है क्या देखते हैं, एंट्री मेरा कहाँ बना है, एंट्री मेरा बना ये पॉइंट पे, ये तो मेरा स्टॉप लॉस फिर इधर ही हो जाएगा नज़दीक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, बड़े कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, बड़े कैंडल को अवॉइड करिए, बड़े कैंडल को। अब मेरा एंट्री यहाँ पे बना है, क्यों बना है, क्योंकि सेल एंट्री पहले का ही है, लेकिन इसको अवॉइड किया, जब भी 70% के पास आया तो मैंने इसको ले लिया। तो क्या होगा, अगर समझो यहाँ से रिवर्स भी होगा तो आपका यहाँ से तो भी क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। अगर वो मैं यहाँ से वेट करता, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती और ये रिवर्स होकर वापस नीचे आ रहा है, तो ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए उस कैंडल को रिकवर होने का वेट करिए। क्या ये कैंडल ये बड़ा बना, उसके बाद ये वापस जाके ऊपर रिटेस्ट होकर फिर नीचे आ रहा है, फिर ये रिटेस्ट पे आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस छोटा होता है। अपना एम क्या है कि हमको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए और प्रॉफिट बड़ा चाहिए, ये हमारा एम है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री बन गया। अब यहाँ से हमको कितना पॉइंट मिल गया देखिए, तो ये हमको 128 पॉइंट मिल गया। अब मेरा एक रैली मैंने कैप्चर कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस इधर था, हिट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बाय पे एंट्री ले लिया। अब बाय पे क्या होता है देखते हैं, बाय का सिग्नल चालू, फिर सेल पे निकल गया, फिर सेल पे लिया, फिर बाय पे निकला, फिर वापस सेल पे बैठ गया मैं। मतलब जो आ रहा है वैसे आपको करते जाना है। तो लास्ट क्या हो गया, सेल पे मैं बैठ गया। तो हो सकता है इस एरिया में ये 3 पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस भी लगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो जाए, या तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाए 100-200 रुपये का। लेकिन ये करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कैंडल है फिर आपको जो रैली मिला वो बड़ा रैली मिला, तो आपने कंटिन्यू रैली में थे इसके लिए मिला। अगर आप इसको ये 2 कोई ट्रेड करो उसके बाद बोला यार ये 2 बार लग गया, जाने दो कल देखते, तो ये रैली आपसे छूट जाएगा। तो इसके लिए हमको कंटिन्यू वेट एंड वॉच करना है बड़े रैली का। तो ये 3 में हमने जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के या तो छोटा मोटा लॉस लेके निकले, लेकिन इसमें हमारा एंट्री बना और फिर बाद में इसमें देखो कितना प्रॉफिट होगा, फिर 127। मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 127, यहाँ से यहाँ तक 127, यानी 250 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर लिए। ठीक है, फिर इसको मैंने वापस प्ले करता हूँ, रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारा एग्जिट हो चुका है। अब देखते क्या होता है, देखिए अभी बाय का सिग्नल है। अब ये भी कैंडल बड़ी बन गई है, तो इसको भी तुम अवॉइड कर सकते हो। बाय बना और आधे में इधर किधर तुमको एंट्री बन गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो कैंडल बड़ी बना और तुम्हारा एंट्री तुमको ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा रिटेस्ट होने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए।
यहाँ पे जो भी कैंडल बनता है उसका 70% आने दीजिए, फिर एंट्री मार सकते हो। अब नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हो, इस पर भी तुम एंट्री मार सकते हो। अब इस पर एंट्री मारने का फ़ायदा क्या है, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुरंत इधर होगा। अब ये स्टॉप लॉस नहीं है, अब ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, हो गया। अब लास्ट सिग्नल अपना क्या है, बाय है। तो हमारा कल 70 to 80% है कि हमारा मार्केट गैप अप ही ओपन होगा। अगर समझो किसी ने ये लेके रखा है यहाँ पे या यहाँ पे, अगर वो रिवर्स हो गया तो स्टॉप लॉस लगेगा और अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना है, और सेल का एंट्री आ गया तो सेल पे बैठ जाना है। तो इस तरह हमको जो भी बड़ा सिग्नल है, जो भी बड़ा कैंडल बनता है उसको अवॉइड करना है। जैसे कि ये वाला कैंडल और दूसरा ये वाला कैंडल, ये। तो इससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और टारगेट भी आपको बड़े मिलेंगे। तो ये एक गलती थोड़ा सा सुधारिए, बस बाकी सब ओके है एकदम, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिटेबल में रहिए और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को इन्वाइट करिए ताकि उन्हें भी अपना स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट होते रहे सॉफ्टवेयर से। और टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और लोगों को और जुड़ाते रहिए। थैंक यू, बाय।